श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। कालिका पुराण के कथा भाग 29 के साथ मैं पुनः आया हूँ। देखो, कल मैं रुका था वहाँ जहाँ पे भैरव जी का कामेश्वर नाथ का वर्णन आ रहा था, तो आज वहीं से हम शुरू करेंगे। और आज जो है किस तरह से कामरूप में कामरूप क्षेत्र को वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया था, ललित कांता, तीक्ष्ण कांता आदि माताओं का वर्णन है। तो इसके लिए अब चूँकि हम उग्रतारा का शिविर करने वाले हैं, तो माँ उग्रतारा के स्वरूप में जो तीक्ष्ण कांता हैं उनका ही मैं ध्यान लेता हूँ। तथा यस्तो स्तंग रूपम तीक्ष्ण कांता हयम नृप कृष्णा लंबोदरी यातु सा सेद एक जटा शिवः तेन रूपेण तांग देवी सततं परिपूजयेत अंगमंत्रं च रूपं च तस्या प्रकृतिपादितः भगवद एक जटे विद्महे पद्मन्तं विकटदष्ट्रे धीमहि तन्नास्त्रे प्रचोदयात्। इस तरीके से जो है उनका वो भी सुना दिया मैंने। अब देखो, कहा जा रहा है कि भगवती का जो शाश्वत रूप है, दिक्कर वासिनी पीठ में शिवा जो है दो रूपों में रमण करती हैं। अब उसमें एक नाम है तीक्ष्ण कांता का, एक नाम है ललित कांता का। तो ललित कांता जो है वह वैष्णवी स्वरूप है, और जो तीक्ष्ण कांता है वो उग्रतारा का स्वरूप है। तो उनके कहा जाए कि शाश्वत तीक्ष्ण कांता भगवती का जो शाश्वत रूप है तीक्ष्ण कांता नामक ही है, जिसमें वह शिवा काले वर्ण लंबे पेट एक जटा से युक्त रखती है। उसी तीक्ष्ण कांता रूप में उन देवी का निरंतर पूजन करना चाहिए। अब देखो, हम कल बात कर रहे थे कि किस प्रकार आगे की बात मतलब कर रहे थे कि भैरव जी और कामेश्वर नाथ का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो देखो, कहा जा रहा है कि तन्मध्ये भैरवो देव भर्ग संभोग संभव दुर्जाख्ये वर्गिरी वास्तु पत्यक भूमिगा ये सौ सरभ रूपस्य मध्य खंडोति भैरवः स एवं भैरवाख्योऽयं पंचवक्त्रस्य मंत्रकय संपूज्य तत्मतिमाना स यति शिवलोकताम। कहा जा रहा है कि उसके मध्य में शिव के संभोग से उत्पन्न भैरव नाम के देव दुर्जय नाम के श्रेष्ठ पर्वत की घाटी में रहते हैं। ये है जो है, अब इस पर्वत की बात सुनो। शिव के सर्वावतार के समय उनके सरभ रूप का जो अत्यंत भयानक मध्यखंड था, ये वही भैरव नामक देव हैं जो बुद्धिमान साधक पंचवक्त्र मंत्र से इनका पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। तो जो भगवान भैरव का जो कामेश्वर नाथ का जो पूजन है वह इसी पर्वत पर करनी चाहिए, दुर्जय नाम के उत्तम पर्वत पर करनी चाहिए। अब दुर्जय नाम का पर्वत जो है वहीं कामरूप क्षेत्र के इसमें है, और जो भगवान का सरब स्वरूप है कामरूप में वो कोटिलिंग के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि वहाँ दर्शन करने से 1 करोड़ शिवलिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है, और वहीं पे भैरव नाम का एक सरोवर है। तो जैसे ही आप मतलब ऊपर की ओर, पहले तो आपको नीलांचल पर्वत से नीचे उतरना है कोटिलिंग जाने के लिए, और नीचे उतर के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलना है, तो वहाँ पे कोटिलिंग की गुफा आगे जा कर के होती है। और कोटिलिंग की गुफा से जस्ट पहले एक विशाल काय वट वृक्ष है, जो अभी मतलब है, जो लोग जाते हैं वो देख सकते हैं। और वहीं पे उस वट वृक्ष के नीचे उतर करके, काफ़ी नीचे उतर के एक सरोवर भी है। हमारे एक वीडियो में वो सरोवर आया भी है, जो हम लोगों का कोटिलिंग का इस बार का वो है, उसमें वो सरोवर हमने दिखाया भी है। तो नील पर्वत के मतलब जो उस सरोवर को भैरव सरोवर का नाम दिया गया है, वह भैरव गंगा के नाम से भी जानी जाती है। शास्त्र में भगवान ने उसका नाम भैरव गंगा कहा है, और उसमें स्नान करके मनुष्य जो है अस्थायी रूप से शिवलोक को प्राप्त करता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कालिका पुराण का कथन है। बाकी जो माने ना माने वो तो लोगों की अपनी ही श्रद्धा है। तो इस प्रकार से जो ये कथन था नील पर्वत पर
कि कामेश्वर नाथ का पूजन किस प्रकार करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो कामेश्वर नाथ का पूजन वहीं करना चाहिए अच्छे से, और दुर्जय नाम के पर्वत पर भगवान का बढ़िया से पूजन करना चाहिए। और भैरव गंगा नामक जो वो सरोवर है उसमें स्नान करके तदुपरांत भगवान का दर्शन पूजन करके व्यक्ति जो है शिवलोक को प्राप्त करता है। तो ये कथा यहाँ पे थी। अब इससे आगे चलते हैं कि तीक्ष्ण कांता और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे वशिष्ठ मुनि का भी एक वो आता है कि वशिष्ठ मुनि जो है ब्रह्मा के उपदेश से निर्जन कामरूप क्षेत्र में संध्याचल पर्वत पर उन्होंने तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और उस वरदान से महामुनि वशिष्ठ ने पर्वत की तलहटी में कुंड बनाकर उसमें अमृत उतारा था। देखो वो जो कुंड है वो आज भी उपस्थित है वहाँ कामरूप क्षेत्र में, और उस कुंड का दर्शन पूजन भी हम लोगों ने किया था। अभी उसका एक फ़ोटो भी डालूँगा, हमारे बच्चे और मैं भी था। तो उसमें स्नान कर उसका जल पी करके और जो है व्यक्ति कई तरह के सांपों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पे स्वयं निमि के सांप से शरीर विहीन हुए थे और उनको भी वहाँ पे शरीर की प्राप्ति हुई थी। तो ये ऐसा था। उसके बारे में मैं एक फ़ोटो डालूँगा, उसमें ध्यान करते हुए मैं या हमारे बच्चे समेत, तो उसमें आपको पता चलेगा। अब देखो, अब हमने आपको ललित कांता का वर्णन किया था, अभी ध्यान सुनाया था माता ललित कांता का कि दिक्कर वासनी पीठ में शिवा 2 रूपों में रमण करती हैं, और उसमें से एक तीक्ष्ण कांता नाम की है जो उग्रतारा कही गई है, दूसरी ललित कांता नाम की है जो श्री मंगल चंडिका कही गई हैं, और ये मंगल चंडिका वैष्णवी शक्ति हैं। तो पहले तीक्ष्ण कांता का है कि देवी का मंडल विधिवत बनाना चाहिए, और उस पर जो उसका मतलब मंत्रोपचार है, बनाते समय जो मंत्रोच्चार है कोई भी यंत्र बनाते समय, वो तीक्ष्ण कांता के वर्णन में दिया गया है। उसके अलावा उनके नर त्रिपुर यम बेताल दुर्धर गण श्रम नरांतक त्रिपुरांतक देवांतक यमांतक वेतालांतक दुर्धरांतक गणांतक श्रमांतक के 8 देवी के द्वारपाल कहे गए हैं। ये मंडल की 8 दिशाओं में भली भांति इनका पूजन करना चाहिए। चामुंडा कराला सुभगा भीषणा भगा विकटा ये योगिनियाँ हैं इनकी, और इनकी पूजा जो है तारा गायत्री से करना चाहिए। तो और दूसरी उसके पश्चात जो है इनकी पूजा करने से जो है व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है, देवी लोक को प्राप्त करता है। और इनके वो पेय पदार्थ में इनकी वाम मार्ग से ही पूजा होती है। इनके पेय पदार्थों में मदिरा तथा बलियों में, मतलब पहले के समय में नर बलियाँ चलती थीं, अब तो शाक बलि से ही काम चलता है। मोदक, नारियल, व्यास, मांस, व्यंजन, गन्ने का उत्पाद से जो गुड़ आदि मिठाई बनती है, वो सब जो है इनके नैवेद्य कहे गए हैं। और इस प्रकार इनकी पूजा करनी चाहिए, और इनकी पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, वैराग्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। ये स्वयं उग्रतारा के स्वरूप में है। अब ललित कांता का वर्णन करते हैं। ये जो ललित कांता नाम की, देखो, यैसा ललित कांताख्या देवी मंगल चंडिका वरदा भयहस्ता सा द्विभुजा गौरी देहिका रक्त पद्मासनस्था च मुकुटोज्ज्वल मंडिता रक्त कौशेय वसना स्मित वक्त्रा शुभानना नव यौवन संपन्ना चारवंगी ललित प्रदा। ये जो ललित कांता नामक मंगल चंडिका देवी हैं वो गोरे शरीर वाली, वरद और अभय मुद्राओं से युक्त 2 भुजाओं वाली हैं। वे लाल कमल पर विराजमान हैं तथा उज्ज्वल मुकुट से सुशोभित है। ये लाल रेशमी वस्त्र पहने हैं और सुंदर मुस्कुराते मुँह वाले, नव यौवन से संपन्न, सुंदर अंगों वाले, सुंदर प्रभा से युक्त हैं। उमा देवी का जो 1 अक्षर मंत्र कहा गया है उससे ही ललित कांता देवी का मंत्र जानना चाहिए। तो देखो, ये ललित कांता माता जो हैं, जो मंगल चंडिका के रूप में जानी जाती हैं, तो ये मंगल चंडिका का कई जगह पे मैंने स्थान देखा है। जैसे वाराणसी में देखा है, गया में देखा है, कटक में देखा है। तो ये मंगल चंडिका के रूप में ये पूजी जाती हैं। और उसके अलावा इनका भी जो है पूजन या तो एकाक्षरी से करना चाहिए
या इनका मंगल चंडी गायत्री से करना चाहिए। नारायण विद्महे करके इनकी गायत्री है, मैं बोलूँगा नहीं। तो इस तरीके से मंगल का दिन मतलब लोहितांग जिसको कहा गया है, उनका दिन, यह प्रिय दिन इनका कहा गया है। और प्रिय काल वसंत तथा स्वर में पंचम स्वर है। देखो एक बड़ी रोचक बात हमने जो है कई जगह पे छोड़ दी है, संगीत से भी इन देवियों का जो है विशेष लगाव है। अब चूँकि क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत रेयर लोग जानते हैं, तो इसलिए हमने जो है इसको लिया नहीं कई जगहों पे। शास्त्रीय संगीत में जो स्वर हैं उनका विशेष स्थान है इन पूजाओं में। अब शास्त्रीय संगीत के बारे में तो लोग जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमने उसको स्किप किया कि जो नहीं जानते हैं अब आम व्यक्ति कैसे समझेंगे कौन सा स्वर है कौन सा नहीं है। तो इनका स्वर जो है पंचम स्वर है, और पंचम स्वर में इनके जो है स्तुति इत्यादि गाने से जो है भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वैष्णवी तंत्र मंत्र विधि से ही इनका पूजन करना चाहिए। माया महादेवी के पूजन उपचार बलि पद्धति जो भी वैष्णवी तंत्र में हमने बताया था शुरुआत में, जो सबसे पहले, क्योंकि कामरूप कामाख्या माता का जो सबसे पहला स्वरूप था वैष्णवी स्वरूप, उसी के अनुरूप जो है मंगल चंडिका की पूजन करने चाहिए। जो ललित कांता नाम की जो देवी हैं इनकी पूजन करनी चाहिए। जो साधक भौमवार के दिन वस्त्र पे, प्रतिमा में, कलश पर मंगल चंडिका शिवा का सुंदर दुर्वांकुरों से निरंतर पूजन करता है, वह साधक अपनी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करता है। सभी तरह की उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। दिक्कर वासनी देवी का इस प्रकार पूजन क्रम कहा गया है, जिसे सुनकर सुनने वाला, इसको सुनने वाला, इसके पूजा करने वाले की तो क्या बात ही है, जो इस कथा को सुनता है वह सुनने वाले को भी कुछ भी अशुभ प्राप्त नहीं होता है। दिक्कर सूर्य देव को कहा गया है और शिव को दिक्कर कहा गया। इसके देवी इनके ऊपर बसी होती है, इसलिए यह उसे दिक्कर वासनी कहती है, मतलब सूर्यमंडल के ऊपर स्थित रहती है। कई जगह पे जैसे बगला में, जैसे कई उसमें आपको मिलेगा कि रवि मंडल मध्यात, मतलब रवि मंडल के मध्य में, ऊपर में, मध्य क्षेत्र में देवी विराजमान रहती हैं। तो इस तरीके से अब इसमें विस्तृत रूप से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये गुरुगम्य चीज़ हैं और केवल अपने परखे हुए शिष्यों को देना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें जो है सबसे पहला मंत्र यही दिया था इसी तरीके का, तो हमें पता है कि किस तरीके से क्या देनी है। अब देखो उसके पश्चात जो है ब्रह्मा और विष्णु जी की पूजा यहाँ पे बताई गई है। कामरूप क्षेत्र में ब्रह्मा की भी पूजा, बाकी जगहों पे मतलब राजस्थान के पुष्कर के छोड़ करके बाकी जगह पे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, लेकिन कामरूप क्षेत्र में ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। तो कामरूप में माता कामाख्या का आपने जो स्वरूप देखा होगा, उसमें सबसे नीचे जो है वो सिंह है, उसके ऊपर भगवान शिव लेटे हैं, भगवान शिव के नाभि से कमल निकला है और उसके ऊपर माँ विराजती हैं। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप विराजमान है, तो इसलिए ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। अब सिंह के स्वरूप में स्वयं नारायण हैं, शिव जी का साक्षात स्वरूप लेटा हुआ आपको दिखाई देता है, और जो शिव जी के नाभि से कमल निकला है वह स्वयं ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा की पूजा की विधि यहाँ पे बताया गया है, ब्रह्मा जी का ध्यान बताया गया है। ब्रह्मा कमंडलूधर चतुर्वक्त्र चतुर्भुज कदाचिद्र रक्त कमले हंसारूढ़ कदाचन वर्णेन रक्त गौरांग प्रासुस्तांग उन्नतः कमंडलू वाम करे अस्त्रुच हस्ते च दक्षिणे। ब्रह्मा जी का ध्यान सुनो। अब थोड़ा सा इनका हिंदी है। ब्रह्मा कमंडलू धारण किए हैं, चार मुंह चार भुजाओं से युक्त हैं, कभी लाल कमल पर तो कभी हंस पर सवार, लाल गोरे रंग के लंबे उठे हुए अंगों वाले, ऊंची काया वाले। वे अपने बाएं हाथों में कमंडल, दाहिने हाथ में स्तुति, दाहिने निचले हाथों में माला और बाएं निचले हाथों में स्रुवा धारण किए हैं। स्रुवा और स्तुति आप समझते होगे ना, वो यज्ञ में जो घी डालने के काम आता है उसको स्रुवा कहते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं यज्ञ पूजन से, वही स्रुवा सूची वगैरह चीज़ें हैं। उनके बाएं भाग में आज स्थाली तथा सभी देवगण स्थित रहते हैं।
उनके बाएं भाग में सावित्री तथा दाहिने भाग में सरस्वती और आगे के भाग में सभी ऋषिगण विराजमान हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का चिंतन करके ब्रह्मा जी का यंत्र का निर्माण करने का जो है आदेश दिया गया है। कामरूप पीठ पे ब्रह्मा जी का यंत्र भी होता है। और यंत्र किस प्रकार होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। 4 द्वार 8 पत्रों मतलब अष्टदल जो है 4 द्वार होता है। एक चतुष्कोण होता है, जैसे सब जगह के वृत्त होता है तो इनमें वृत्त नहीं है, चतुष्कोण है। उसके अलावा पूर्व क्रम में माला कमंड श्रुक स्त्रु अंकित करें, सम्मार्जन करें। उत्तर तंत्र में जो विधियां कही गई हैं उन्हें देखकर उनका योग पीठ पर अष्टकमल पर 8 पात्रों में 8 दिक्पालों का पूजन आदि करना चाहिए। तो इनका वर्णन किया गया है विशेष रूप से, ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा जो है ब्रह्मा जी की गायत्री से इनका जो है पूजन करना चाहिए। अब जो है वैष्णव पूजा पद्धति को बारे में बताया गया है। तो वैष्णव पूजा पद्धति में, अब वैष्णव पूजा पद्धति में देखो क्या है, जो पांडुनाथ महाराज हैं वहाँ पे बैठे हुए कामरूप में, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हालांकि वहाँ लोग जाते भी नहीं हैं लेकिन वहाँ पे आदेश किया गया है कालका पुराण में कि कामरूप पीठ में जाकर के जो पांडुनाथ महाराज हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु का प्रत्यंग दधिवामन नाम से जो उनका स्वरूप है उसकी भी पूजा करनी चाहिए। महाबाला नाम से जो उनका स्वरूप है, इनके इसी नाम पे भारत में एक शहर भी है महाबलेश्वर। भगवान विष्णु के नाम से जो ये शहर है उस उनमें महाबाला के नाम से भी पूजा करनी चाहिए। इनका एक मंत्र भी दिया है। इस तरीके से इनका जो है भगवान का विष्णु का स्वरूप है वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। रूपम तो बीज मंत्र से प्रथमं शृणु भूपते पूर्णचंद्रोपमः शुक्लम पक्षीराजो परिस्थितः चतुर्भुजा पीतवस्त्रैस्त्रिभे संवित देहवृतः दक्षिणोर्ध्वो गदा धत्ते दत्ते विकचाम्बुजं वामोर्ध्वो चक्रमत्युग्रं धत्ते अंग शंखमेव च श्रीवत्सक्षासतं कौस्तुभं हृदिश्चासुमतः। कहा जा रहा है हे राजन, बीज मंत्र के साधना में प्रयुक्त भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो सुनो। पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। देखो भगवान विष्णु को आमतौर पर लोग काला, सांवला आदि कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वह पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का है। वे पक्षियों के राजा गरुड़ पर विराजमान हैं। वे 4 भुजाओं से युक्त हैं तथा उन्होंने अपने शरीर को 3 पीले वस्त्रों से भली भांति ढक रखा है। वे अपने दाहिने हाथ में गदा और उसके नीचे खिला हुआ कमल, बाएं ऊपरी हाथ में अत्यंत उग्र चक्र और नीचे शंख धारण किए हैं। वे निरंतर हृदय में श्रीवत्स एवं चमकती हुई कौस्तुभ मणि तथा अपने बाएं पार्श्व में नीचे की ओर बाणों से भरा तरकस, दाहिने और मयान में नंदक नामक खड़ग और धनुष रखे हैं। उनके मस्तक पर सुंदर चमकता हुआ मुकुट तथा कानों में कुंडल, गले में घुटने तक लंबी रंग बिरंगी बनमाला धारण की हुई हैं और दक्षिणे पार्श्व में श्री देवी महालक्ष्मी तथा बाएं पार्श्व से महासरस्वती से विभूषित हैं। ऐसे वरदायक भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अब देखो इस तरीके से ब्रह्मा जी भी 2 शक्ति लेकर चल रहे हैं और विष्णु जी भी 2 शक्तियों को लेकर के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से विष्णु जी का भी कामरूप में इस प्रकार पूजन करना चाहिए और ब्रह्मा जी का भी इस प्रकार से ही पूजन वहाँ कामरूप पीठ में करना चाहिए। क्योंकि देखो आपने शिव जी की तो पूजा कामेश्वर नाथ के रूप में कर दी, क्योंकि वो सबके नाथ हैं, वही मेन स्वरूप में वहाँ पे विराजित हैं। और कामेश्वर नाथ और मुख्य रूप से जो कोटिलिंग है वो सर्व स्वरूप में वहाँ है और करोड़ों शिवलिंग के दर्शन का फल जो प्राप्त होता है वो भगवान का वो स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी का भी ध्यान करना, पूजन करना चाहिए यंत्र आदि बना करके, और विष्णु जी का भी सशक्तिक मतलब दोनों शक्तियों के साथ जो है ब्रह्मा जी का भी ध्यान पूजन करना है और दोनों ही शक्तियों के साथ विष्णु जी का भी ध्यान पूजन करना है। इनका बकायदा यंत्र बना करके और इनका जो है पूजन करना चाहिए। उसके अलावा जो है
देखो, दरिद्रता के भय का नाश करने वाले भगवान विष्णु के 18 अक्षरों के प्रत्यंग मंत्र संबंधित चिंतन, मतलब जो 18 मंत्र अक्षरों का जो मंत्र है उसका भी ध्यान इत्यादि दिया गया है। और इस तरीके से जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। इनका यंत्र किस प्रकार का है वो मैं बताता हूँ। एक हाथ का जो है चतुष्कोण मंडल बनाए, 4 द्वारों से युक्त, एक कमल के समान वृत्ताकार हो, चारों कोणों पर शंखों से युक्त, दिक्पालों के आयुध एवं उपकरणों से 8 दिशाओं से घिरा हुआ, बाहर से कमल से घिरा हो। हे राजन, इस प्रकार रजकणों से करना चाहिए। वो सुनो, सफ़ेद, पीला, लाल, काला और हरे चूर्ण से मंडल बनाना चाहिए, इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। 4 हाथ, 3 हाथ, 2 हाथ, 1 हाथ मान का या अधिक मान का सर्वोत्तम यथोचित मंडल बनाना चाहिए। और कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो तो 4 हाथ से अधिक माप का मंडल बनाना चाहिए। यही पूजा विधियों का कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चूर्ण से मध्य में गोलाकार कमल बनाना चाहिए। इसकी कर्णिका में पीले, केसरों के अगले भाग पर लाल रंग, कमल के बाहर सब और लाल पीले रंग के चूर्ण हो। वज्र, शक्ति, लोहदंड, खड़ग, पास, अंकुश, गदा, शूल, ये क्रमशः 8 दिक्पालों के आयुध कहे गए हैं। शिव, गौरी, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, इन 5 स्थित देवताओं का पूजन करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, पूजा विधि में मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा कि इस तरीके से भगवान विष्णु का जो है मंडल बना के, यंत्र बना करके बाकायदा प्रॉपर तरीके से पूजन करना चाहिए। और इनके सपरिवार वो कहते हैं ना, सपरिवाराय सा आयुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सायुधाय, मतलब इनकी जितनी भी चीज़ें हैं सभी भी चीज़ों का पूजन जो है इसमें करना चाहिए। इनकी योगिनी, क्षेत्रपाल, सभी लोगों के जो है पूजन करना चाहिए। जो इन वासुदेव की जो मुख्य नायिका हैं वह विमला देवी हैं। विमला देवी का स्थान कहाँ है तो पुरी क्षेत्र में बताया गया है। विमला भैरवी यत्र जगन्नाथास्तु भैरवः, ऐसा जो है आप लोगों ने सुना होगा अगर कभी पुरी क्षेत्र में गए होंगे तो यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है कि उन वासुदेव की जो नायिका हैं वह विमला देवी कही गई, ऐसा कहा गया है। बलभद्र आदि जो हैं उनके साथ रहते हैं। और उसके अलावा गेया, क्रिया, योगा, प्रांगी, ऐशानी, अनुग्राही 8 होगनियाँ उनके साथ हैं। बलभद्र, काम, ब्रह्मा को छोड़कर पूर्वोक्त सभी जो हैं 4 भुजाओं वाले और शंख, चक्र, गदाधारी बताए गए हैं, मतलब विष्णु के स्वरूप में ही रहते हैं। इस प्रकार से है सदा। अब जो है इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लो कि सदा गरुड़ सूर्य के समान गदा, काले लोहे की सरस्वती देवी, श्वेत वर्ण की गरुड़ जो है सूर्य के समान, गदा काले लोहे की है। अब देखो इनका स्वरूप मैं बता रहा हूँ। जो गरुड़ हैं वो सूर्य के समान है, गदा काले लोहे की है, और सरस्वती देवी जो हैं वह श्वेत वर्ण की हैं। लक्ष्मी माता जो हैं वह सुनहरी प्रभा से युक्त हैं, और चक्र मध्याह कलिक सूर्य के समान कहे गए हैं। तो इस प्रकार इनकी शक्तियों, और लाल रंग के कौस्तुभ मनु और श्रीवत्स भी लाल रंग की ही आभा बिखेरने वाला है। भगवान का जो मणि है, जो कौस्तुभ मणि लाल रंग का जाना चाहिए। वनमाला जो है रंग बिरंगी कही गई है, और उनके सभी बाण बिजली के समान चमकने वाले हैं। धनुष इंद्रधनुष के समान आभा वाला है। उनका वस्त्र स्वर्ण चूर्ण के समान आभा वाला कहा गया है, मतलब कि जो सोने का गोल्डन, ये खास करके इस तरीके का जो हमने पीछे लगा रखा है जिसको हम लोग लेमन येलो भी कहते हैं, उस तरीके का उनका वस्त्र है। और उनके कुंडल जो हैं सूर्य के समान, सिर पर स्थित मुकुट सूर्य के समान कहा गया है। हे राजन, अब इनके बारे में न्यास इत्यादि भगवान विष्णु के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरीके से अष्टादश मतलब 18 अक्षरों के मंत्र से इनका जो है पूजन करना चाहिए। उसके अलावा 3-4 और मंत्र बताए गए हैं। महाबाला के मंत्र बताए गए, दधिवामन के मंत्र बताए गए हैं, जो है कामरूप क्षेत्र में करना चाहिए। खास करके पांडुनाथ जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है पूजन करना चाहिए। खास करके कदम, मुकुट, जब जाति, मल्लिका, मालती, कमल, ये विष्णु
भगवान विष्णु को विशेष प्रसन्नता देने वाली पुष्प हैं, इससे पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त से उनकी स्तुति करनी चाहिए। विष्णु पूजन में पुत्र जीवा की माला जो है सबसे उत्तम बताई गई है। द्वादशी तिथि वसंत ऋतु सबसे उत्तम जो है उनकी वो कहेंगे, लोग भले जो भी कह लें कि तुलसी की माला या वो माला भगवान विष्णु के लिए प्रिय है, परंतु जो शास्त्र कह रहे हैं यहाँ पे खास करके कालिका पुराण में जो कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु की जो पूजा है और या जप है वो पुत्र जीवा की माला से ही करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो साधक भगवान विष्णु का निरंतर पूजन करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपने पुत्र बैताल और भैरव को समस्त कामरूप पीठ का दर्शन कराया। तत्पश्चात उन्हीं के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पुत्रों को यथोचित योग मार्ग में नियोजित किया। तो उसके बाद जो है, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जिसके फलस्वरूप सभी शिव पार्वती बैताल भैरव जो सापवश मनुष्य योनि में आए थे, ये हमने आपको बताया ही था आपको कि किस तरह से सापवश वो मनुष्य योनि में आए थे। इस आख्यान को जो एकाग्र मन से सुनता है उसको किसी प्रकार के शाप का भय नहीं होता है, न ही उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग होते हैं। वह पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य से युक्त होकर सब जगह प्रेम प्राप्त कर सभी प्रकार के कल्याणों से युक्त हो दीर्घ काल तक जीता है। इस कामरूप महापीठ को जो उत्तम साधक जान लेता है वह दिव्य ज्ञान से युक्त हो परम निर्वाण को प्राप्त करता है। जो समस्त कामरूप पीठ की यात्रा करता है, सभी पीठों पर जाकर सभी देवताओं की पूजन करता है, वो अपने 10 पहले और 10 बाद के अपने को लेकर 21 पीढ़ियों तक का जो है दिव्य ज्ञान में लगाकर उन सबको मुक्ति प्राप्त करवाता है। खास करके जो पितृपक्ष में इस आख्यान को सुनता है वह अपने 21 पीढ़ियों को संतोष प्रदान करता है, उनको तार देता है, उनकी सदगति होती है। ऐसा यह कालिका पुराण में कहा जा रहा है। और आज की कथा जो है काफ़ी हो गई। अब थोड़ा सा कामरूप महात्म्य और है, उसके बाद भैरव वंश का वर्णन होगा, विष्णु पूजन की फिर से विधि होगी, नीराजन इस प्रकार। मतलब अब थोड़ा ही है। उम्मीद करता हूँ कि इस नवरात्रि में जो है, नवरात्रि बीतते बीतते मैं कालिका पुराण को पूरा कर दूंगा। तदुपरांत जो है श्री विद्या सीरीज शुरू फिर से होगी। श्री विद्या सीरीज के लिए लोग बहुत से प्रतीक्षारत हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दिवाली के आसपास के क्षेत्र समय से श्री विद्या सीरीज या दिवाली के बाद शुरू कर दी जाएगी। पुनः मिलते हैं कल, तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। जय माँ।